हाय हेल्पन दोस्तों, एक क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 6 मीटर दे रखा है। एक वर्ग अपने सामने है और जिसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण की लंबाई दी उसने 6 मीटर दी रखी है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। ये इसने एक वर्ग दे रखा और जिसने इसका विकर्ण दे रखा, तो अपनों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों, ये भुजा मान लो कि ए है और ये भी ए, ये भी ए, चारों भुजाएं बराबर होगी, तो चारों भुजाएं ए होगी। अब इसमें क्या करेंगे, देखो कि ये ए, अपनों को कुछ भी मालूम नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है वो दिमाग लगाना है। मान लो अपनों को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है कि इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा बराबर, ये वर्ग की चारों भुजा बराबर, तो मालूम है ना। अब यहाँ पे कौन बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ये उसका आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है इसमें तो 6, तो 6 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर धन लंब मतलब इसका भी ए का स्क्वायर। अब 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। ए और ए जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर होगा, और यहाँ से यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ए स्क्वायर बराबर 18, और इसका अगर रूट निकाले तो 9 × 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 √2 हो जाएगा। एक भुजा का मान कितना हो गया, 3 √2 हो जाएगा। एक भुजा का मान 3 √2 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 3 √2 नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से 2 से काटा 18 हो गया, तो ये 18 बराबर ए स्क्वायर, और ए बराबर रूट में 18 होगा, तो यहाँ पे रूट में 9 × 2 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। तो ए का जो मान आया वो अपने आया, इस ए का मान आया 3 √2। ए बराबर क्या आया अपने, 3 √2 आया। अब अपनों को निकालना है इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का वर्ग, तो 3 √2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 √2 × 3 √2, तो 3 3 9 हो जाएगा, और √2 में √2 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 वर्ग मीटर। आधी पावर जुड़ी तो 1, तो दोनों में 18। है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो दोस्तों, 18 वर्ग मीटर। थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखो एक आयत की लंबाई और विकर्ण दे रखा, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये, इसने आयत दिया, आयत की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है और विकर्ण 17 सेंटीमीटर। ये विकर्ण दिया इसने 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आयत का क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की जगह तो अपन 15 लिख देंगे, इंटू चौड़ाई अपने पास नहीं है, अभी नहीं है। यहाँ पे वही पाइथागोरस प्रमेय लग रहा, ये इसका कर्ण है और ये आधार है। ये लंबा अपनों को ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है ना। तो लंबाई बराबर होगा, लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस ये 15 का स्क्वायर, ये इधर माइनस कर देंगे। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 15 225। 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 8 में 2 गया 6 बचे, 64। और लंबाई बराबर इसका रूट हो जाएगा 8, यानी कि ये कितने आ गए 8, तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 8 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर लंबी है। खेत में 25 मीटर वर्ग मीटर की दर से सब फसल काटने का खर्च क्या होगा। अब त्रिभुजाकार खेत है, खेत दिया उसने दोस्तों, ये दिया खेत ABC त्रिभुजाकार दिया, जिसके 20 मीटर, ये तो 20 मीटर है, 21 मीटर है और ये 29 मीटर है। जहाँ 3 भुजाएं दे दे और कह रहा है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो खर्च तब निकलेगा दोस्तों जब इसका पहले क्षेत्रफल निकलेगा। पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज का तीनों भुजाएं दे रखी हो तो क्षेत्रफल अलग ढंग से निकलेगा, अलग तरीके से निकलेगा, हेरो के सूत्र से। तो पहले एस अर्ध परिमाप निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। तो 20 प्लस 21 प्लस 29/2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, अर्ध परिमाप निकालेंगे आधा। तो ये किधर मिलाया, 30 ने 40 70 बटा 2 यानी कि 35। अर्ध परिमाप कितना हो गया, 35 हो गया इसका। अर्ध परिमाप कितना हो गया इसका, 35। सबको जोड़े तो 70 बटा 2 बराबर 35। अब हेरो का सूत्र, हेरो का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है, 35। 35 माइनस 20 पहली भुजा, फिर 35 माइनस 21, 35 माइनस 29, ये तीसरी भुजा। और रूट में आएगा
35, इसमें घटाया 15 बचा, इसमें घटाया तो 9 ने 5, 14 बचा, और इसमें घटाया तो 6 बचा। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 35 के गुणन करने करें 7 × 5 होगा, 15 करेंगे तो 5 × 3 होगा, 14 करेंगे तो 7 × 2 होगा, और 6 का करें तो 3 × 2 होगा। अब 7 और 7 का जोड़ा, 5 और 5 का जोड़ा, इस 7 से 7 निकल गया, इस 5 से 5 निकल गया, इस 3 से 3 निकल गया, और इस 2 से 2 निकल गया। 7 या 21 और 5 दूनी 10, 21 में 10 का गुणा 210 वर्ग सेंटीमीटर, 210 वर्ग सेंटीमीटर। अब 210 वर्ग सेंटीमीटर, ये तो क्या आया दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल आया। अब 1 वर्ग मीटर के बाद कितना खर्च कह रहा है, 25 रुपये। तो 210 × 25, 25 का गुणा 0, 25 का एकम 25 का 5 हसरा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 5250 रुपये उसका खर्च होगा, 5250 रुपये उसका खर्च होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, बड़ी आसानी से समझ गया हूँ मैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।